रिमझिम मंदिर की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि अंदर उसका इंतजार कितना बड़ा तूफान कर रहा है। जैसे ही रिमझिम मंदिर के अंदर कदम रखती है, वहां का खौफनाक नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने समीर खड़ा होता है, लेकिन वह आजाद नहीं होता बल्कि अमायरा के कब्जे में होता है। अमायरा ने समीर को अपनी ढाल बना रखा होता है और उसके हाथ में बंदूक होती है। उसकी आंखों में गुस्सा और जीत का घमंड साफ दिखाई देता है। अमायरा रिमझिम को देखते ही उसे धमकी देती है और कहती है कि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो वह समीर को नुकसान पहुंचा देगी। अमायरा को लगता है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता और उसका खेल आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुका है। वह पूरे विश्वास के साथ कहती है कि आज उसके रास्ते में आने वाला हर इंसान हार जाएगा, लेकिन रिमझिम डरने वाली नहीं होती। समीर को खतरे में देखकर उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों नजर आने लगते हैं। रिमझिम जानती है कि सामने बंदूक है, लेकिन उसके दिल में अपने प्यार और परिवार को बचाने की ताकत उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तभी उसकी नजर मंदिर में रखे त्रिशूल पर पड़ती है। वह बिना किसी डर के आगे बढ़ती है और त्रिशूल अपने हाथ में उठा लेती है। रिमझिम अमायरा की तरफ देखकर कहती है कि अब तुम्हारा झूठ और तुम्हारी साजिशें खत्म हो चुकी हैं। तुमने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन अब मैं तुम्हें बचकर जाने नहीं दूंगी। मंदिर का पूरा माहौल तनाव से भर जाता है। एक तरफ अमायरा के हाथ में खतरनाक हथियार होता है, तो दूसरी तरफ रिमझिम के हाथ में त्रिशूल और उसके दिल में समीर को बचाने का जुनून होता है। समीर दोनों के बीच फंसा हुआ खड़ा होता है। उसे समझ नहीं आता कि अगले ही पल क्या होने वाला है। उसकी नजर कभी रिमझिम पर जाती है, तो कभी अमायरा पर। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रिमझिम अपनी समझदारी से समीर को बचा पाएगी? क्या अमायरा आखिरी समय में कोई और चाल चलेगी? या फिर मंदिर के अंदर ही अमायरा की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी? क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि सच और झूठ के बीच होने वाला है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के पीछे भी एक लंबी कहानी है। दरअसल रिमझिम को पहले ही शक हो गया था कि समीर के गायब होने के पीछे किसी और का नहीं बल्कि अमायरा का हाथ है। उसे पूरा यकीन हो चुका था कि अमायरा ही वह इंसान है जो पर्दे के पीछे रहकर सारी साजिशें रच रही हैं। लेकिन रिमझिम चाहकर भी तुरंत अमायरा का सामना नहीं कर सकती थी। रिमझिम को पता था कि अगर उसने जल्दबाजी की तो अमायरा समीर और बाकी लोगों को और ज्यादा खतरे में डाल सकती है। इसलिए उसने फैसला किया कि वह कुछ समय तक अमायरा के सामने अनजान बनने का नाटक करेगी। उसे पहले अभी और रूप बुआसा को अमायरा के चंगुल से बाहर निकालना था। इसके बाद ही वह अमायरा का पूरा सच सबके सामने ला सकती थी। रिमझिम का सबसे बड़ा मकसद था कि किसी भी तरह समीर तक पहुंचकर उसे अमायरा की असलियत बता सके। लेकिन किस्मत हर बार उसकी परीक्षा ले रही थी। तभी अचानक वहां कोई आ जाता है और रिमझिम खुद को संभालते हुए ऐसा दिखाती है जैसे उसे कुछ भी पता नहीं है। वह कहती है कि हाँ, वह भी वहां से जाने ही वाली थी, लेकिन असल में रिमझिम के दिल में तूफान चल रहा होता है। उसे अभी की किडनैपिंग का सच भी पता चल चुका था। उसे मालूम था कि यह सब अमायरा की ही चाल है। जब उसे यह बात पता चली तो उसने बिना समय गंवाए समीर को बचाने का फैसला कर लिया और सीधे बंजारा बस्ती की तरफ निकल पड़ी। दूसरी तरफ सुगना के घर वाले इस बात से खुश हो रहे थे कि अगर रिमझिम वहां से चली जाएगी तो समीर उनके पास वापस आ जाएगा। उन्हें लग रहा था कि अब वह हमेशा के लिए समीर और रिमझिम को अलग कर देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि रिमझिम इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उधर बंजारा बस्ती में समीर एक अलग ही रूप में नजर आता है। वह बंजारों के कपड़े पहनकर दूल्हे की तरह बैठा होता है। जब रिमझिम उसे इस अंदाज में देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वह समीर को चिढ़ाते हुए कहती है कि कल तक तो तुम कहते थे कि बंजारे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, लेकिन आज खुद ही बंजारा बनकर दूल्हे की तरह बैठे हो। समीर उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह सब मजबूरी में करना पड़ रहा है। वह सिर्फ हालात को संभालने के लिए यह सब कर रहा है। लेकिन रिमझिम इस मुश्किल घड़ी में भी अपने अंदाज से माहौल हल्का करने की कोशिश करती है। वह कहती है कि हमेशा तो आप बड़े नखरे वाले राजा लगते हो, लेकिन आज तो थोड़े भोले और बेवकूफ लग रहे हो। समीर उसे समझाता है कि यह मजाक करने का समय नहीं है। तब रिमझिम प्यार से उसे भरोसा दिलाती है कि चिंता मत करो, तुम्हारी ये बंजारन तुम्हारी दूसरी शादी कभी नहीं होने देगी। लेकिन तभी कहानी में बड़ा मोड़ आता है और किडनैपर का नाम सामने आता है। जब पता चलता है कि इसके पीछे अमायरा है, तो सबके होश उड़ जाते हैं। घर वाले गुस्से में अमायरा और हालात को लेकर नाराज हो जाते हैं। वह कहते हैं कि अब जो होना था हो चुका, लेकिन अब समीर को किसी भी कीमत पर गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। रिमझिम और बाकी लोग समीर से मिलने की कोशिश करते हैं। वह गुहार लगाते हैं कि एक बार उन्हें समीर से बात करने दी जाए, क्योंकि समीर कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता।
लेकिन हालात बहुत खराब होते हैं। कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। उन्हें चेतावनी दी जाती है कि जब तक सुगना और समीर की शादी नहीं हो जाती, तब तक कोई भी उनके पास नहीं आएगा। चारों तरफ पहरा लगा दिया जाता है और ऐसा लगता है जैसे रिमझिम के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। इसी बीच प्रताप जी एक बड़ा कदम उठाते हैं। जब सब लोग परेशान होते हैं तो वह मदद के लिए आगे आते हैं। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद ये लोग अमायरा की तरफ से भेजे गए हैं, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि असली खतरा कहीं और है और अमायरा अपनी साजिश को आगे बढ़ाने में लगी हुई है। जब रूप बुआसा को पता चलता है कि असली किडनैपर अमायरा है, तो वह भगवान का शुक्र मनाती है कि रिमझिम को समय रहते सब पता चल गया। हाँ, अब सबको बहुत सावधानी से कदम उठाना था, क्योंकि अमायरा और उसके लोग बंजारों का रूप लेकर हर जगह नजर रख रहे थे। अमायरा दूसरी तरफ अपना आखिरी प्लान तैयार कर रही होती है। वह फोन पर कहती है कि आज रात की फ्लाइट का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि उसे किसी भी हालत में समीर को वहां से निकालना है। वह सोचती है कि जैसे ही रिमझिम समीर को उसके पास लाएगी, वह अपना खेल पूरा कर देगी। लेकिन रिमझिम भी हार मानने वालों में से नहीं होती। वह बंजारों की परंपरा का फायदा उठाने का फैसला करती है। उसे पता चलता है कि शादी से पहले नाच गाने और जश्न का आयोजन होगा। वह सोचती है कि इसी मौके पर सबका ध्यान भटकाकर वह समीर तक पहुंच जाएगी। इसी दौरान रिमझिम को एक फोन आता है। दूसरी तरफ अभी होता है जो उसकी चिंता करता है। वह पूछता है कि दीदी, आप ठीक हो ना? रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसे भरोसा दिलाती है कि वह बिल्कुल ठीक है और जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। रिमझिम अपने परिवार को याद करती है और कहती है कि जल्द ही सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। वह प्रताप चाचा सा का धन्यवाद करती है, क्योंकि उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर परिवार की मदद की। वह उनसे एक और मदद मांगती है कि क्या वह राजवीर और प्रेम बुआसा को लेकर वहां आ सकते हैं। प्रताप जी कहते हैं कि समीर के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। वह वादा करते हैं कि वह सबको लेकर बंजारा बस्ती जरूर पहुंचेंगे। वहीं दूसरी तरफ घर में एक और बड़ा ड्रामा चल रहा होता है। प्रेम बुआसा को जबरदस्ती कमजोर करने की कोशिश की जाती है। उनसे कहा जाता है कि अपनी पुरानी पहचान भूल जाओ और सफेद साड़ी पहन लो। उन्हें समझाने की कोशिश की जाती है कि उनकी खुशियां सिर्फ एक सपना थीं, लेकिन तभी राजवीर वहां पहुंच जाता है और वह इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह अपनी मां और परिवार के सम्मान के लिए आवाज उठाता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार की असली परीक्षा होने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मंदिर में रिमझिम और अमायरा की आखिरी भिड़ंत में जीत किसकी होती है। क्या रिमझिम समीर को बचाकर अमायरा का अंत कर पाएगी, या अमायरा अपनी आखिरी चाल से सबको चौंका देगी?